नमस्ते। हम बिहारी का अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिहारी है वो रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यदि हम यूं कहें कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इनका जानते हैं कि इनका जन्म ग्वालियर के पास जो बसुआ गोविंदपुर ग्राम है वहां पर इनका जन्म होता है। 1595 ईस्वी में इनका जन्म होता है और देहावसान 1663 ईस्वी में होता है। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तकों में जो इनका जन्म और देहावसान का जो वर्ष है वो संवत में दे रखा है, तो उसमें आप 57 वर्ष यदि ईस्वी में जोड़ेंगे तो वो संवत में हो जाएगा। वहां पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने द्वितीय वर्ष की पुस्तक में भी देखा तो वहां संवत में दे रखा है। इनके पिता का नाम केशव दास था और उनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। तो निम्बार्क संप्रदाय के नरहरि दास के जो शिष्य थे ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने चूंकि 3 श्रेणियां बांटी है रीतिकाल की। ये प्रश्न भी बनता है कि किसने जो रीतिकालीन काव्य को 3 सरणियों में बांटा है, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो, रीति मुक्त। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उन्हें बांटा है और बिहारी को रीति सिद्ध काव्य की श्रेणी में, कवि की श्रेणी में रखा है। रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्हें काव्य शास्त्र की जानकारी थी, जिन्हें काव्यांगों की संपूर्ण जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस जानकारी का प्रयोग लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने में, काव्यांग विवेचन में या रीति ग्रंथ लिखने में, तीनों एक ही चीज है, उसका उपयोग नहीं किया, वरन स्वतंत्र काव्य रचना लिखने में उसका उपयोग किया। बिहारी की लोकप्रियता का आधार उनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे हैं और जिसमें भक्ति, ज्ञान और श्रृंगार की त्रिवेणी हम देख सकते हैं। समूचे रीतिकाल की ही जो सर्वोत्कृष्ट रचना यदि कोई मानी जाती है तो बिहारी सतसई मानी जाती है। इसीलिए बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे के लिए और बिहारी के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखिए, यहाँ जो नावक शब्द आया है उसके 2 अर्थ मिलते हैं। एक तो नावक जो है महाभारत कालीन एक योद्धा माना जाता है। दूसरा एक ये भी अर्थ मिलता है कि नावक एक प्रकार का छोटा धनुष है जिससे छोटे छोटे तीर चलाए जाते हैं, लेकिन वो तीर जो है गहरे घाव करते हैं। तो यहाँ ये बात भी लेनी चाहिए क्योंकि कई बारी साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखें। बिहारी सतसई की भाषा की यदि हम बात करें तो परिनिष्ठित ब्रजभाषा है। ये चूंकि कला पक्ष से संबंधित बातें हैं इसलिए हर कक्षा में इनका दोहराव अपेक्षित है। यदि हम देखें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी ने 713 दोहे लिखे हैं, जिसमें लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। तो एक बड़ा जो अनुपात है वो श्रृंगार परक दोहों का बिहारी की सतसई में आता है और बाकी जो है वो भक्ति, नीति या प्रशस्ति परक जो दोहे लिखे गए हैं। अलंकार योजना की दृष्टि से ये दोहे जो हैं बेजोड़ हैं और एक एक दोहे में एक साथ कई अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया है, लेकिन फिर भी एक सहजता और रोचकता और जो उसका सरलता है वो उन दोहों में बनी रही है। वो केशव जैसे कठिनता उसमें नहीं देखी गई है। यदि हम देखें तो असंगति, विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये जो अलंकार हैं ये इनमें बहुतायत से जो बिहारी ने हैं प्रयोग में किए हैं। संचारी भावों की जो व्यंजना है, जो 33 संचारी भाव हैं, उनकी जो व्यंजना है वो बिहारी के दोहों में देखी जा सकती है। नायिकाओं के जो तमाम भेद हैं, चाहे वो प्रोषित पतिका ले लीजिए, चाहे मुग्धा नायिका ले लीजिए, कृष्णाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, स्वकिया, परकिया, तमाम जो नायिकाएं हैं वो बिहारी के इन दोहों में मिलती हैं। तो नायिका भेद की दृष्टि से भी ये जो सतसई है वो महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता की बात करें तो वो इतनी अधिक है कि इस ग्रंथ पर रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। तो ये भी परीक्षापयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, आपको ध्यान रखना है ये तथ्य।
बिहारी सतसई के जो प्रथम टीकाकार हैं वो कृष्ण कवि माने जाते हैं और इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। बिहारी सतसई की बात करें तो फिरंगी सतसई के नाम से फारसी में एक टीका आनंदलाल शर्मा जोशी ने लिखी है। और यदि हम देखें तो बिहारी की जो ऊहात्मक पंक्तियां हैं, जो दोहों में ऊहात्मक चित्रण आ गया है, उस पर फारसी शैली का जो स्पष्ट प्रभाव है वो परिलक्षित होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बिहारी के दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया है और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने इसका अनुवाद उर्दू में किया है। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। तो ये जितनी भी बातें कही हैं हमने, ये आपकी नेट, आरपीएससी और आप जितनी प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से जो तैयारी करते हैं, हर एक पंक्ति में एक प्रश्न छिपा है। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो ये यदि कहा जाए कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्पना की समाहार शक्ति की हमने बात की कि कल्पना के घोड़े दौड़ाकर दोहे जैसे छोटे से छंद में कितनी सरसता बिहारी ले आते हैं और भाषा की समाज शक्ति दोनों से ही, सामासिकता से और समाहार शक्ति से वो भाषा में प्रभाविकता उत्पन्न करने का सामर्थ्य वो रखते हैं। बिहारी बहुज्ञ थे, बहुत सारे विषयों की जानकारी थी, ज्योतिष की उन्हें जानकारी है, आयुर्वेद की उन्हें जानकारी है, नीति विषयक व्यापक जानकारी वो रखते हैं और उस जानकारी का प्रयोग वे अपने दोहे में स्पष्ट करते हुए जान पड़ते हैं। एक विवाद रीतिकाल में दिखाई देता है कि देव बड़े की बिहारी या कि बिहारी बड़े की देव। तो उसमें जब हम मिश्र बंधुओं को देखते हैं तो मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि ही नहीं माना है और देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद हुआ इसके जन्मदाता भी मिश्र बंधु माने जाते हैं। इस विवाद पर फिर बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन हुआ जिसमें पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में, यदि हम देखें तो देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया है। इसी तरह यदि हम देखें तो रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया है। तो बिहारी सतसई, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, इन सारे ग्रंथों की प्रेरणा लेकर बिहारी सतसई लिखी गई है और इस पर जो सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है, जिनके ही टीका से आपके पाठ्यक्रम में जो दोहे संकलित किए गए हैं। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन उसमें भी संयोग श्रृंगार के कवि बिहारी माने जाते हैं और प्रेम के उदात और अनुदात दोनों पक्षों का चित्रण मिलता है। बिहारी ने अपने दोहों में जो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर भी पर्याप्त व्यंग्य किया है और साथ ही जो समाज के जो रसिक जन हैं, समाज के जो ज्योतिष हैं, उनकी जो क्या मानसिकता है और क्या वास्तविकता रही है उसका उद्घाटन भी वे करते चलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे अंतर्विरोधों का चित्रण करते हैं, बहुत सारी सरसता वो लेकर आते हैं, श्रृंगार में वो बेजोड़ हैं। और जब हम देखते हैं तो ब्रजभाषा में ये लिखते हैं, लेकिन बुंदेलखंडी और पूर्वी भाषाओं का भी प्रभाव बिहारी की भाषा पर दिखाई देता है। साथ ही तत्सम अरबी फारसी शब्दावली का प्रयोग भी वहां पर देखा जाता है। तो ये सारी बातें हम जैसे जैसे बिहारी के दोहे पढ़ेंगे वो हम जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि बिहारी की जो भाषा है चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना जो है इनकी व्यवस्थित है और जो रूपों का जो व्यवहार है, शब्द रूपों का व्यवहार जो बिहारी की भाषा में दिखाई देता है वो एक निश्चित प्रणाली पर दिखाई देता है और ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि हम रहीम का दोहा देखें कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े माही, तो वो यहाँ पर चरितार्थ होती हुई प्रतीत होती है। और जब बिहारी लिखते हैं कि करी
बिहारी सतसई भरे अनेकन स्वाद। तो वो सत्य ही प्रतीत होता है कि बिहारी ने अपने दोहों में अनेक स्वाद भर दिए हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहारी की जो सतसई है वो क्यों लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय कृति रही है रीतिकाल की, ये हम सहज ही जान जाते हैं। देखिए, हमने ये जाना कि बिहारी कैसे रचनाएं लिख रहे हैं, हमने उन्होंने सतसई में कैसे भाव लिखे हैं हमने ये जाना। हमने उनके कल कुछ दोहे देखे, उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज जिन दोहों को हम देख रहे हैं उसमें जो भक्ति का जो दोहा है जो आपके इस पाठ्यक्रम में संकलित है और जो लिखा है, कीने हूं कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिली पानी में को लून। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब आराध्य में जब भक्त का मन एकाकार हो जाता है तो उसे फिर किस प्रकार पृथक किया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा मन जो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में, उनके मोहक रूप में पूर्ण रूपेण मिल गया है, समावेशित हो गया है। और वो किस प्रकार मिल गया है, यहाँ आगे कह रहे हैं, पानी में को लोनु, कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार श्री कृष्ण के अस्तित्व में, श्री कृष्ण की रूप माधुरी में जो मेरा मन है वो भी रम गया है। तो जिस प्रकार पानी से लवण को, नमक को पृथक नहीं किया जा सकता, विज्ञान में नहीं जाइएगा अभी, आसवन विधियां और वो आ जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार पानी में से सामान्यतः नमक को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो मेरा मन एकाकार हो गया है भगवत भक्ति में, उससे मैं अपने आप को पृथक कैसे करूं। तो यहाँ पर यही बात है कि जो करोड़ों उपाय करने पर, कीने हूं कोटिक जतन, कोटिक मतलब करोड़ों, जतन मतलब उपाय, कि मैंने लाखों करोड़ों यदि यत्न कर ले तब भी कोई इसे वहां से काढ़े कौन, निकाल नहीं सकता है, कृष्ण की रूप माधुरी से मुझे अलग नहीं कर सकता है, कृष्ण की भक्ति से, मेरे आराध्य की भक्ति से मुझे कोई पृथक नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी में जिस प्रकार नमक घुल जाता है उसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी उनमें समाहित हो गया है, इसलिए उनसे मुझे कोई भी विलग नहीं कर सकता, पृथक मुझे कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नमक का पानी में जो घुल जाना है, और यहाँ पर ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि जब भक्त ईश्वर में तल्लीन हो जाए। दूसरा अर्थ, जब कोई यदि गोपी की दृष्टि से या राधा की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो ये होगा कि मेरा मन कृष्ण की रूप माधुरी में घुल गया है, नायिका का मन तल्लीन हो गया है और अब करोड़ों यत्न करने पर भी उसे विलग नहीं किया जा सकता। तो ये एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यंजना का प्रतीक भी ये दोहा यहाँ पर बन जाता है। अनुप्रास अलंकार है, दोहे में अंत्यानुप्रास अलंकार आएगा ही आएगा, दोहा और चौपाई के लिए ही है अंत्यानुप्रास, और उदाहरण अलंकार का जो प्रयोग है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। आगे जो दोहा हम देख रहे हैं वो है, अरे हंस या नगर में जइयो आपू विचारी। हंस देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो सहृदय व्यक्ति है, उसके लिए हंस का प्रयोग किया जाता है लोक व्यवहार में, और कौवे का प्रयोग कुटिल व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर नीति की बात की जा रही है, जो सहृदय जीवात्मा है वो हंस है। तो यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि अरे हंस, इस नगर में प्रवेश करने से पहले, अरे हंस या नगर में जइयो आप विचारी, स्वयं तुम विचार कर लेना। तो इस नगर में तुम स्वयं विचार करके जाना। कागनी सो जिन प्रीति करी कोयल दई बिडारी, बिडारी मतलब भगा दिया, कि इस जो नगर है उसके लोगों का आचरण इस प्रकार है कि वो कौवे जैसे जो कुटिल व्यक्ति हैं उनसे तो प्रेम करते हैं, और जो कोयल जैसे सहृदय जन हैं उन्हें वो बाहर निकाल देते हैं। अर्थात उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है, बल्कि जो गुणहीन होता है, जो कलंकित होता है, जो
दुष्ट प्रवृत्तियों में लीन रहने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ पर उसका मान सम्मान किया जाता है। तो ऐसे समाज में, ऐसे किसी भी वर्ग में, ऐसे किसी भी स्थान पर स्वयं सोच विचार कर जाना अधिक उचित है, ये बात बिहारी कह रहे हैं। तो अगला जो दोहा है वो भी भक्ति का दोहा है। ये जो दोहा हमने देखा वो नीति के दोहे की बात की, अगला दोहा भक्ति का दोहा है। और उसमें बिहारी कह रहे हैं कि ये बिरिया नहीं और की, तू करिया वह सोधी। तो यह बिरिया नहीं और की, अब ये जो समय है वो कुछ और सोचने का नहीं है। ये जो अवसर है वो मोक्ष प्राप्ति का अवसर आ गया है। इस संसार से, इस भवसागर से पार उतरने का अवसर आ गया है। इसलिए तू करिया वह सोधी। सोधी मतलब यहाँ अर्थ है सुधि करना या सोचना, और करिया का मतलब है पतवार। तो यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया है, ये ऐसा अवसर है, ऐसी बिरिया है कि तुझे और कोई पार नहीं उतार सकता। तो इसलिए तुझे सोच विचार करके उन पतवार रूपी, उन ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। पाहन नाव चढ़ाई जी, जिन्होंने समुद्र पर पत्थर की नाव चढ़ा दी थी। नल, नील और हनुमान आदि वानरों के सहयोग से जिन्होंने पत्थर की नाव समुद्र पर चढ़ा दी थी, कीने पार पयोदी, और समुद्र को पार कर लिया था। तो उन्हीं खिवैया, उन्हीं पतवार पकड़ने वाले ईश्वर की शरण में तुझे सोच विचार करके या उन ईश्वर की खोज करके उनकी शरण में चला जाना चाहिए, ताकि तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तुझे इस आवागमन के चक्र से तुझे मुक्ति मिल जाए। तो पाहन का अर्थ यहाँ पर पत्थर है, बिरिया का मतलब है अवसर, करिया का मतलब है पतवार पकड़ने वाला, सोधी का मतलब है खोजना, सोच समझकर उसका चुनाव करना, कीने पार पयोधी का मतलब है सागर। तो जिसने पत्थर की नाव बनाकर सागर को पार कर लिया, तुझे ऐसा खिवैया, ऐसा पतवार पकड़ने वाला ईश्वर तुझे खोज लेना चाहिए। और जिनसे ऐसे ईश्वर जिनसे पत्थर का सेतु बनाकर सागर पार करना संभव हो जाता है, यदि ऐसे ईश्वर की खोज कर ली जाए तो वो सहज ही मोक्ष की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो ये दोहे थे बिहारी के। आज इतने ही दोहे देखेंगे। आगे की कक्षाओं में हम और दोहों का प्रयोग करेंगे। अनुप्रास, रूपक, उपमा और यदि हम देखते हैं स्वभावोक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकार, इन दोहों में बहुतायत से प्रयोग हम देखते हैं। और बिहारी जो हैं गागर में सागर अपने दोहों में भर देते हैं, चाहे वो श्रृंगार की बात करें, चाहे नीति की बात करें या भक्ति की बात करें। यही बिहारी का वैशिष्ट्य है जो उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय कवि की श्रेणी में, रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि की श्रेणी में शुमार कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।